आपने एक पंक्ति सुनी होगी, अक्सर जो चर्चा में रहता है कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। अक्सर हिपोक्रेसी वाला ये जो वर्ड है या फिर एक टर्म कहिए, इसको एस जयशंकर प्रयोग करते अधिकतर दिखाई देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक छोटे से संदर्भ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप और आपके घर में आपका बड़ा भाई है। आपका बड़ा भाई मदिरापान करता है, लेकिन जब आप करने का प्रयास करते हैं तो आपको कूट देता है। आखिर देखा जाए तो ये बुराई चाहे बड़े में हो या छोटे में हो, बुराई तो बुराई है। लेकिन यही बड़ा भाई क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, ये नहीं कंट्रोल कर पाएगा। मतलब इसके मस्तिष्क पर अगर यह सवार हो गया मदिरापान करना, तो इसके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। ये अक्सर पीना शुरू कर देगा। इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी, जो कि अमेरिका, यूरोप अक्सर किसी न किसी देश के साथ करते दिखाई पड़ते हैं। और फिलहाल अभी हाल के दिनों में यही हुआ है। ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ अनाउंस किया और उनका ये मानना है कि भारत उस टैरिफ से डर जाएगा। पर उसके 2 ही दिन बाद भारत ने अपना गैजेट प्रकाशित कर दिया कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और हम इस पर काम कर रहे हैं कि क्या कैसे यह टैरिफ काम करेगा। और उसके अगले दिन ही यह अनाउंस हो गया कि एस जयशंकर विदेश मंत्री और NSA अजीत डोभाल ये रसिया मास्को जा रहे हैं विजिट पर। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। लिंक ऐसे हैं, अगर ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्ते को ख़राब करेंगे तो इसमें भारत का नुकसान नहीं है, क्योंकि भारत तो सदियों से USSR से जुड़ा है। भारत का जो कोलिशन है वो USSR से यानी वर्तमान के रसिया से बहुत बेहतर है। अमेरिका तो कहीं इसमें टिकता ही नहीं है। और दूसरी बात रही यूरोप की। यूरोप रसिया पर एक तरफ कहता है कि 21,000 सैंक्शन लगाया गया है, और दूसरी तरफ उन्हीं से नेचुरल एनर्जी और क्रूड ऑयल सब परचेज करते हैं। ये बड़ा दुखद खबर है। यही तो हिपोक्रेसी है कि भाई तुम्हें तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना है, तुम्हारे लिए तुम्हारा देश सर्वोपरि है। लेकिन अगर कोई दूसरा देश अपने देश को सर्वोपरि पर रखे, मतलब जैसे इंडिया फर्स्ट को अगर इंडिया रख रहा है तो तुम्हें दिक्कत होती है। तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो कि तुम यूक्रेन में जितने मारे जा रहे हैं सिविलियन सब रसिया को फंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर, तुम नहीं कर रहे हो। यूरोप अकेले $90 बिलियन हर साल क्रूड ऑयल और नेचुरल एनर्जी के रूप में रसिया को फंड कर रहा है। सबसे बड़ा तो मौत के सौदागर तो यूरोप वाले हुए इस हिसाब से। दूसरे नंबर पर अमेरिका चिल्लाता घूम रहा है कि सैंक्शन करेंगे हम रसिया को, और सैंक्शन करेंगे, भारत को भी कर देंगे। जब चाइना की बात आती है तब चुप हो जाते हैं। तब भी स्टैंड लो अपना, तब तो पता चले कि तुम अमेरिका हो, तुम सुपर पावर हो। जब चाइना की बात आती है तो कहते हैं 90 दिन का एक लूप होल दे रहे हैं, 90 दिन बाद चाइना इस फला कंट्री से अपना ट्रेड बंद करेगा। 90 दिन में चाइना अपना पूरा स्टोर कर लेता है अगले 2-3 साल का, उससे खरीद के। तुम्हारा ये सिद्धांत भारत के फेवर में भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तुम इंस्टेंट ब्लॉकेज करते हो। रही दूसरी बात रसिया की, तुम खुद रसिया से यूक्रेन खरीदते हो, यूरेनियम खरीदते हो। यूरेनियम प्लस लिथियम, ये सब सारी चीज़ें तुम भी नेचुरल एनर्जी रसिया से ही ले रहे हो। तुम तो मागा बना के बैठे हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो भारत कहाँ जाए? भारत का भी तो अपना स्टैंड है। भारत भी अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। बाकी आप भी समझदार हैं, अपने न्यूज़ खुद खंगालिए। धन्यवाद।